डिमांड होती है, बाहर उसे ज्यादा बुलाया, इसलिए घर की तरफ ध्यान ना दे सके। वैसे ही दधीचि ऋषि भी आज पूरे इलाके में उनका डंका बजता है, इतने मूर्धन्य विद्वान है, परंतु आगे बेटे का नाम रखा है सुदर्शन। यज्ञ के समान शत्रु भी कोई नहीं, नाश हुआ करता है यजमान का पुरोहित करवाया, और एक ग्रंथि वाला जनेऊ धारण तो जंगम है ना हमारे, वही ग्रहण कर। जब भोलेनाथ की अकेला बटुक अलग है, भैरव अलग है, और इस बटुक की पूजा का महत्व में आप लोगों को बताऊं। एक छोटी सी कथा है। अंधकेश्वर महादेव, ये है हमारे गुजरात के नवसारी जिले में है, बिलमोरा नाम एक जगह है, और वहां एक छोटा सा गांव है अमलसार। वहां अंधकेश्वर महादेव वहां के राजा हुए थे किसी समय, भद्र, परम भगत थे भोलेनाथ के। स्वयं एक भोलेनाथ आकर के उन्हें दर्शन देते थे और पार्वती सहित आते थे। एक दिन पार्वती मैया से प्रश्न किया था भद्र ने कि हे मैया, आप लोग प्रतिदिन प्रसन्न आदर्श हैं, और जब तक हम आदर्श को नहीं अपनाएंगे तब तक भगवती की ओर नहीं जा पाएंगे। सबकी कथाओं को साथ लेना पड़ता है। विशुद्ध कथा तो माता रानी की तब होगी जब मां भगवती का प्राकट्य होगा। भागवत में कान्हा जी की कथा प्रधान है, लेकिन नवरात्र के बाद ही हमारा दशहरा आता है। इसके पीछे की भी कथा रामायण से ही ली गई है। राम जी की कथा को सबने बड़ा विस्तार से सुना। अक्सर आप लोगों को तो यहाँ रामलीला भी हुआ करती है, रामायण भी हुआ करती है, और 10 दिन की कथा है। अब देखिए, 10 दिन की कथा है और 9 दिन की देवी भागवत। कहाँ इस कथा के साथ हम न्याय करेंगे? परंतु हमें तो इसके किया है, वो सारा अनुकरणीय है। लेकिन जो भगवान कान्हा जी ने किया, कृष्ण कर सकते हैं, वो चिंतनीय है। क्योंकि हम एक उंगली पे पर्वत नहीं उठा सकते, ना हम छलांग मार करके कालिया नाग का दमन कर सकते हैं। लेकिन राम जी ने जो जो किया वो हम सब। बात देखिए, शारदीय नवरात्र में जब 9 दिन पूरे हुए तो उस मां भगवती की नवदा भक्ति की नवरात्र के दौरान तो दशम जिस दिन दिवस आया उस दिन रावण मारा गया, दशहरा, जिसके 10 सिर है। रावण को कहते हैं अहंकार। अहम को मारने के लिए सबसे पहले हमारे पास नवदा भक्ति का होना परमावश्यक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद तथा आत्मनिवेदनम। क्या है ये? समझने की कोशिश करें भैया। श्रवण, सबसे पहले सुनो। किसको? उस भगवान के गुण, नाम और चरित्र को सुनो। जैसे आज जनमेय जी सुन रहे हैं, जैसे परीक्षित जी ने सुना, जैसे, क्योंकि ऐसा है ना, आप बस में बैठ जाओ पीछे सीट पे और सो जाओ, नींद आ गई ना,
आपको वहां नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा नहीं, पहुंचाएगा मैया नृत्य, क्योंकि नृत्य स्वतंत्र है। जब इच्छा की हाथ खड़े कर दिए, टेढ़ा ठुमका भी लग गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोले सांचे दरबार की जय। और ये संकीर्तन भक्ति इंद्र ने की थी, सुदर्शन ने की थी। दो हो गई ना, तीसरा है स्मरण। और यहां आपके श्रवण भी कर रहे हैं, परंतु जब हम ये भक्तियां करते रहेंगे ना धीरे धीरे, तो अपने आप ये चीजें स्वतः ही आ जाती है। भगवान श्री राम ने स्वयमेव किया था जी का रावण द्वारा। तो वहां ये नहीं बोला था हनुमान जी ने कि मैं हनुमान, नहीं। अहमदासा रघुनंदन, अच्छा नौकर है। ये इसीलिए तो लगा है क्योंकि मां भगवती का ही इसमें हर नाम के आगे प्रथमा जो है। और हनुमान जी महाराज तब तक राम हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं झंडा लेकर आगे आगे जाऊंगा। और आज झंडे में हनुमान जी रहते हैं, इसलिए यज्ञ में ध्वज लगना बहुत आवश्यक है। ध्वज, तो आइए थोड़ा सा हनुमान जी का नाम भी ले लें, क्योंकि यदि हनुमान जी की कथा में जाएंगे तो वो भी सुंदरकांड बहुत लंबा है। महाराज जी की स्तुति करके हम आगे की कथा में बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो समय वैसे भी बहुत तीव्रता से भाग रहा है, क्योंकि आज तीनों लोग दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों लोग तेरा उजियारा, दुखियों का तीनों लोग तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज सवारा। तीनों अमर से जीवन में भक्ति की ज्ञान हर लीजिए, मंगल मूर्ति हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। गम काज बना गम काज मंगलमय दीजिए, मय दीजिए
शिरवरदा बोले सांची दरबार की जय। हनुमान जी, यदि हमारे अंदर घूरने वातावरण है हमारा, कहां तक ज्ञान सुना, चिंता ही तो है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, जो भगवान पे ध्यान नहीं लगने देती। अरे संत बेचारा क्या करे, जब तक हम अपनी चिंता को नष्ट नहीं करें। वहीं तक सुनी थी जहां पर नरसिंह अवतार लिया था प्रहलाद के लिए, उसके बाद साम्राज्य दिया था संपूर्ण पाताल का। व्यास जी से की है प्रभु, हमने तो सुना है कि परम भागवतों में नाम है प्रहलाद जी का, महान तपस्वी, महान भक्त, फिर युद्ध क्यों किया उन्होंने नर नारायण से। व्यास जी ने कहा कि एक दिन च्यवन ऋषि एक सरोवर में स्नान कर रहे थे कि अचानक एक सर्प ने उनको पकड़ा और पाताल की ओर खींचते गए। लेकिन च्यवन ऋषि महान तपस्वी थे, उनके तप से उन्होंने उस सर्प को ही विषहीन कर दिया, बलहीन कर दिया और भागा राजधानी में घुस गया। पीछे पीछे च्यवन जी भी घुस गए उसको ढूंढने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही आगमन सुना है प्रहलाद जी ने च्यवन ऋषि का, उन्हें बुलाया है, स्वागत किया है, सेवा करी है और सत्संग में बैठ गए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संत समागम का होना बहुत ही मुश्किल है, अगर हो जाए तो उनसे अपने जीवन के कल्याण का प्रश्न पूछना चाहिए। यहां पर भी दो संतों का मिलन हुआ, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, हरि से हर जन मिले तो खिले 7 करो। जब सच्चे सत्संगी से सच्चा सत्संगी मिलता है तो रोम रोम खिल जाता है उसका। च्यवन ऋषि भी भूल गए कि मैं किसी सर्प के पीछे जा रहा था, भूल गए। प्रहलाद जी के साथ आश्चर्य ना आ जाए नर नारायण के पास, तो प्रतिदिन जो युद्ध है ये है सूचक कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, उनसे लड़ना है, उनसे किनारा नहीं करना है, उनसे लड़ना है। अर्थ अपना अपना निकाल देते हैं। और आज हमारे समाज में अगर विकार है तो किसी कारण से है, हम अर्थ ही तो अपना ले रहे हैं। जिस भाषा को नहीं पहचानते उसका अर्थ अलग कर दिया। अब सुखदेव तुलसी बाबा ने लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब। पूरे विश्व में इतना झगड़ा हो गया, सब अपने अपने विचार डाल रहा है और गालियां पड़ रही है तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा भी जहां होके सोच रहे होंगे कि प्रहलाद नहीं जान पाए कि क्यों धनुष बाण रखा है, वैसे ही हम भी अर्थ का अनर्थ करने में लगे रहते हैं। लेकिन सही अर्थ हम तुलसी बाबा के हनुमान चालीसा पे ही चैलेंज कर रहे हैं, मत करो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। वो हमारे अग्रज है, अग्रणी है, समाधि भाषा में उनका सब कुछ चलता है। वो सच्चिदानंद भगवान की नर नारायण अवतार के बाद अब हर जगह फंस जाते हैं।
7 दिन की होती है। और इसमें यदि भागवत की बात करें तो चौथे दिन से शुरू हो जाती है और अंतिम दिवस तक सिर्फ कान्हा जी की लीला ही लीला होती है। क्या क्या सुनाएंगे और बैठे किसके लिए है? देवी भागवत के लिए। परंतु चतुर्थ स्कंद का अंत भाग है और पंचम स्कंद का जो आद्य भाग है उसमें कम से कम इसमें 24 या 25 अध्याय तक ये कान्हा जी की कथाएं हैं। लेकिन हमें इसमें से छोटी छोटी कथाएं ही उठानी है। ये तो सर्वविदित है कि कान्हा जी का जन्म हुआ था जेल में, सभी जानते हैं। कंस से आक्रांत होकर के धरती मैया गई थी ब्रह्मा जी के पास गौ रूप में, गाय के रूप में। गाय के रूप में इसलिए गई थी क्योंकि गाय के ऊपर सब दया करते थे क्यों बोल रहा आप लोग जो गाय को पाल रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में जो ऊपरी लोग के जो बाणासुर के वंशज है ना, उन लोगों ने गाय को छोड़ना प्रारंभ कर दिया है। जब तक दूध दे ना दे तो फेंक दो सड़क में। इससे मुझे कोई डर नहीं है। आज दिख रही है ये बाणासुर की औलादे हैं और है, क्योंकि कृत्य ही ऐसे हो रहे हैं। सड़क पे आज गौ माता है और लाख लाख रुपए के कुत्ते घर में पाले हुए 2 उसके लिए असिस्टेंट रखे हैं। अरे उतना गाय के लिए रखो, सब कुछ काम आता है। फिर गोबर खरीदने जाते हैं, अरे गोबर नहीं मिल रहा, मिलेगा भी नहीं, मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे पापियों को। जिन्होंने कुत्ते पालने हैं उनको साफ करना है, गाड़ियों में घुमाने हैं, लेकिन गाय नहीं पाल सकते। पालते हैं, ऐसी बात नहीं पालते नहीं है, पालते हैं, दूध देना बंद, फेंक दो। और सरकार ने तो टैग लगा दिए, लेकिन इन पशुओं की क्या दुर्दशा है, कान काट के फेंक रहे हैं। गौरूप में मां भगवती पृथ्वी मैया गई है ब्रह्मा जी के पास। सभी ने भागवत को बहुत बहुत बार सुना है। स्पर्श करूंगा केवल मात्र। तो उस समय कान्हा जी ने, भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं कान्हा के रूप में अवतार ले रहा हूं, जाइए। सभी देवता अब अपना अवतार ले ले, मैं वृंदावन आ रहा हूं। तो जेल में 6 बच्चों को मार दिया है। और यदि आज आप जाओ तो कहीं जेल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरे समुदाय के लोगों ने अपनी मस्जिद बना दी है। मस्जिद तो बंद है, उसमें पहरा लगा है, लेकिन हम लोगों को तरसाने के लिए एक कारागार रखा है। 6 कारागार को उन्होंने तोड़ करके, तोड़ा भी नहीं है, दबाया है। बस गलती क्या कर दी, उन्हें क्या पता था कि आगे आने वाली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। उन्होंने हमारे कारागार को एज इट इज रखा और उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाई। अभी जब उसको देखा गया तो जो हमारे कान्हा जी है, जो मूर्ति है, असली मूर्ति जो सप्त द्वार है, वो उसके सबसे अंदर है। वो कहाँ है? जहां उनका पैगंबर है उसके ठीक नीचे आज भी वो मूर्ति दिखती है। इसी कारण तो मस्जिद टूट रही है, क्योंकि धर्म पे विक्षेप हो रहा है। केवल मात्र एक कारागार हम लोगों को तरसाने के लिए रखा गया है। उसी कारागार में 6 बच्चों को मार दिया गया। आज भी कहते हैं जो पुराने लोग थे, कि हमने सुना है केवल मात्र कि उसमें आज भी निशान है पत्थर पे, 6 निशान है जो पटका गया। तो 7वें में मां भगवती से प्रार्थना करी है, योग माया से कान्हा जी ने, कि जाकर के देवकी के गर्भ से संकर्षण करके, खींच करके लाओ। और जब हम पहले ये कथा सुनाते थे किसी काल में, तो सभी हमारी खिल्ली उड़ाते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जो IVF चल पड़ा, आज ट्यूब बेबी चल पड़ा, वो क्या है? आज सब मानते कि हाँ नहीं, इनके ग्रंथों में दम था। अरे विज्ञान आज वहां नहीं पहुंचा, आज साइंस वहां तक नहीं पहुंची जहां पर हमारे साधु संत पहुंचे थे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारी। आज मुनि स्वयं उड़ते थे। एक दिन आएगा जब व्यक्ति उड़ेगा, तब मानेंगे कि हाँ ये बात सही है। क्योंकि आज हमारा इतना
जो दिमाग इतना विकसित ही अभी तक नहीं हो पाया जितने हमारे साधु संत विकसित थे, जितना उन्होंने किया आज उसका अंश भी नहीं है। आज हम विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, वो ज्ञान के माध्यम से करते थे, और ज्ञान का ही बिगड़ा रूप विज्ञान है। हमें क्या समझाया जाता है? विशेष ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं, ज्ञान का विकृत रूप है ये ज्ञान। क्यों? आप बोलेंगे जी सब कुछ तो हमारे पास आ रहा है, सुख सुविधा तो है, लेकिन आज हमारे इस विज्ञान ने इतना असला, इतना परमाणु, इतना विस्फोटक पदार्थ तैयार कर दिया है कि इस धरती को 100 बार नष्ट किया जा सकता है। तो हम क्या कहें इसे? विशेष ज्ञान कहे या विकृत ज्ञान कहे? विशेष ज्ञान तो वो होता है साधु संत जिसको श्राप देते थे, लेकिन वो श्राप रूपी वरदान होता है। अब मुझे बताओ, जिसको भी साधु संतों ने श्राप दिया उसको भगवान ना मिले हो? बताओ, है कोई ऐसा? जिसको भी श्राप मिला उसको भगवान अवश्य में मिला है। तो उनको श्राप रूपी कृपा देते थे, वो था विशेष ज्ञान, ना कि आज का विज्ञान। संकर्षण से देवकी के गर्भ से विस्थापन किया है बलराम भैया का, बलदाऊ भैया का, और जब स्वयमेव अष्टम गर्भ में आए नंदगांव भेजा, गोकुल भेजा, और सबको पता है कि वासुदेव जी लेकर गए हैं, बेड़िया अपने आप खुल गई, सारी बेड़िया लग गई। ये भी तो कथा आती है। इसमें सिर्फ समझने की बात इतनी सी है कि जब ब्रह्म हमारे सिर पर हो, ज्ञान हमारे सिर पर हो, तो ये सारी बेड़ियां अपने आप छूट जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, वात्सल्य, अविद्या, अस्मिता, अवनिवेश, अहमता, ममता, राग, द्वेष, ये सब नष्ट हो जाता है जब ब्रह्म सिर पर हो, ज्ञान सिर पर हो। लेकिन जैसे ही हम माया को सिर पर रखते हैं, सारी बेड़ियां अपने आप लग जाती है। ये समझना चाहिए। अब देखना आपको है, ब्रह्म को साथ रखना है कि माया को? अरे ब्रह्म को साथ रखो, माया तो खुद आ जाएगी पीछे पीछे। लेकिन अकेली माया को बुलाएगी तो उल्लू पे आएगी, उल्लू पे ही दौड़ाएगी, उल्लू पे ही भगाएगी, उल्लू बना के चली जाएगी। बोले सांचे दरबार की। उस ब्रह्म के साथ बुलाओ तो गरुड़ पे आएगी, स्थिर होकर रहेगी। योग माया ने पहली बार साथ दिया था बलदाऊ भैया के समय, दूसरे समय साथ दिया स्वयमेव तो आई कारागार में, और कान्हा जी को भेज दिया था नंदगांव। यहां आकर के जब कंस पटकना चाहा था उस कन्या को, तो उड़ करके आकाश में बिजली के रूप में, अष्टभुजा के रूप में पहली बार दर्शन दिया था। तब से ये जो बिजली कड़कती है ना, इससे कंस, हम डरते बड़े भारी है, तो हम भी तो कंस है। माध्यम करो धर्म साधन, बाद में जब शरीर की रक्षा होगी तभी तो धर्म का साधन हो पाएगा। शरीर ही नहीं लगा, धर्म कहां डालेंगे? मैं कौन हूं, हमें यही तो पता नहीं, आत्मबोधि तो है नहीं। इसलिए तो आए दिन छोटी छोटी बातों पर आकर के हम अपना आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जिस दिन हमें अपना बोध हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो सत्संग पे बिठाना पड़ता है। अपने आप को भी बिठाओ, बच्चों को भी बिठाओ, और सत्संग को यहां बिठाओ। बुद्धिराम से मनीराम तक पहुंचाओ। ए ना हो कि खड़े हो करके यहीं से ही झाड़ दो। आत्मबोध का होना बहुत जरूरी है। तो बिजली के रूप में मां भगवती ने भी कान्हा जी का, और केवल मात्र कंस के ही नहीं आए थे कान्हा जी, किसके लिए आए थे? क्या आप ये समझते थे? हम बोलते कि इतने पापी हो गए, अभी तो कोई पापी ही नहीं हुए। जब कृष्ण जन्म हुआ था, कान्हा जी का जन्म हुआ था, पापियों की संख्या गिनाऊं, एक अक्षोहिणी सेना थी धर्मात्मा, और
और 17 अक्षौणी सेना थी कौरवों की। इतने पापी थे। यहीं पे भी आराम नहीं हुआ। आपने कथा का श्रवण किया होगा। जरासंध 17 बार युद्ध किया, 17 के 17 बार छोड़ा गया। जब बलदाऊ भैया द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कहां कहां ढूंढते फिरेंगे पापियों को, ये ढूंढ ढूंढ के ला रहा है। 17 बार वो लेकर आया। सुनाएंगे। एक बार कान्हा जी जिस नगरी से गए वहां वापस नहीं आए। ये वही है कि एक बार हमारा समय निकल गया तो वापस नहीं आता। जब कान्हा जी के 16,108 पटरानियां हुई तो उनके प्रद्युम्न जिसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि कृष्ण का जो प्रथम संतान होगा वही मेरा काल हो, तो क्या किया उसने? प्रथम संतान हुई है उसे सूतिका गृह से ही चुरा लिया था। सूतिका गृह से चुराने के बाद उसे फेंक दिया गया जल में। और इधर सब ढूंढ रहे हैं। पूरी द्वारिका में हाहाकार मच गया। शोकाकुल पूरी द्वारिका हुई है। हुआ था, खुशियां मना रहे थे, लेकिन एकदम ही जब अपहरण हुआ तो शोकाकुल सारी द्वारिका हुई। उस समय गर्गाचार्य जी ने आकर के एक बार फिर से, पहले तो जब सत्यभामा का विवाह हुआ था उस समय देवी भागवत कथा करवाई थी वासुदेवर देव की। और जब यहां पर प्रद्युम्न का अपहरण हुआ है तो यहां पर चंडी का महायज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ रचा गया था। और उस यज्ञ के प्रभाव से जब यज्ञ के प्रभाव से जब शंबरासुर ने उस बालक को जल में फेंका, नवजात शिशु को, तो उसे एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। और कुछ समय में एक व्याध ने उस मछली को पकड़ा, पेट काट कर देखा तो उसमें बच्चा था। और जब उस बच्चे का औरा देखा तो उसे लगा कि बहुत तेजस्वी बच्चा है, मैं इसको पाल नहीं सकता। तो शंबरासुर के राज्य में जाकर के शंबरासुर को ही भेंट दे दिया। और शंबरासुर को पता ही नहीं है कि वही बच्चा है जिसको मैंने सागर में फेंका था। आज शंबरासुर के ही महल में पल रहा है। और ये प्रद्युम्न थे कौन? कामदेव। उसे देख लेना। आज है शंबरासुर, लेकिन वो कुछ महीनों में ही उन्होंने कई वर्ष बड़ा कर दिया था प्रद्युम्न को। ये भी एक विद्या थी, बहुत एडवांस विद्या, जो आज तक हमारे पास नहीं पहुंची। जब पहुंचेगी तब इस पे विश्वास करेंगे, अभी नहीं करते कोई ना। लेकिन जब प्रद्युम्न थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि रति का जो आचरण है वो मातृवत नहीं है, स्नेहवत है। पूछा, तब याद दिलाया है रति ने कि तुम मेरे पति हो। जब अपहरण हुआ था प्रद्युम्न का तो अकेले गए थे, और जब वापस आए तो बहू के साथ आ गए। और खुशी को उस मां भगवती ने 2 गुना किया। यहां पर भी मां भगवती का ही कान्हा जी के ऊपर आशीर्वाद बना है, क्योंकि हर समय हर काल में किसी ना किसी देव को तो पूजना पड़ता है। तो मैंने पहले भी कहा कि सब एक दूसरे के पूरक है। ये एक बार नहीं 3 या 4 बार मैंने बता दिया जहां पर कान्हा जी की सहायता की है मां भगवती ने, जिसके गुणानुवाद हम अभी तक कह रहे हैं। ये कथा इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि ये आंशिक कथा है। पूर्ण कथा पहले ही सुना देंगे तो मन पे नहीं बैठती। पहले किस किस का उद्धार कैसे कैसे किया, जब भगवानों का भी उद्धार किया है तो हम आप लोग क्या है। और कान्हा जी ने रासलीला बहुत सुंदर की है। विवाह उपरांत
अनेक लीलाएं करी है भगवान ने, लेकिन उन लीलाओं का तो हम यहाँ स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, एक भजन के माध्यम से इस कथा को यहीं संपूर्ण जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर साधन एक ही रह जाता ना कि भजन के माध्यम से थोड़े में बहुत कुछ समझ आ जाता है। और कई बार निद्रावैया भी आ रही होती है तो भाग जाती है बोले सांची दरबार की। ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, ओ ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली की तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। ओ ले तो आए हो कान्हा, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, ले तो आए हो कान्हा गोकुल के गांव में, मुरली के तान सुनाया करना, मुरली की तान सुनाया करना। मोहना मोहना सावरा के गाँव में अब तो रहा नहीं जाए, रसदानी हारू का ले तो आए हो कान्हा, मुरली। व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, अभी तक मैं जो भी कथाएं सुना रहा था कथाएं थी, आज मां भगवती के उस अनंत रूप गुण की पूर्ण कथा, जिसमें केवल मात्र उसी का ही गुणानुवाद है, वो कथा प्रारंभ हो रही है। पुनि प्रणनौ पृथुराज समान, पर अग सुनहि सहस दस काना। हे जन्मेजय, मां भगवती की कथा को एक कान से नहीं सुन सकते। जब पृथुराज को वरदान के लिए कहा गया था तो पृथुराज ने वरदान मांगा था कि मुझे 1000 कान देना, ताकि मैं हर कान से अलग अलग से भगवान की कथा को श्रवण कर सकूं। लेकिन उतनी कथा सुनने के बाद भी पृथुराज महाराज ने नेति 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 कहा कि इसका इति नहीं है, इस कथा का अंत नहीं है, इतना महान यह ग्रंथ है। लेकिन हम तो अपनी इस बुद्धि विवेक के कारण भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास है ही कुछ नहीं, अज्ञान ही है। जो ये मां भगवती बुलाना चाहे, जितना इसके पास सामर्थ्य हो, जितना इसकी आज्ञा हो, जितना इसका आदेश हो, उतना हम आपको इधर संभव सुनाने का प्रयास करेंगे। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि पर अघ सुनहि सहस दस कान, 1000 कान होने भी हमारे पास हो गए तो भी हम इस कथा को पूरा नहीं सुन सकते। एक समय महिषासुर नाम का एक दानव महान प्रतापी राक्षस ब्रह्मा को प्रसन्न करने हेतु ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जाप
और ये नाम जाप इस युग में श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, हम लोगों के संभव नहीं है कि हम मंत्र को रट सकें, नहीं संभव है, क्योंकि आजकल का हार व्यवहार ही ऐसा है। पढ़ भी लेंगे 10 बार 20 बार, लेकिन जो संस्कृत भाषा है ये त्रिपाक्षिक विद्या है। यदि 45 दिन तक आप संस्कृत का श्लोक दोबारा नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे पूरी तरह से। ये जो ग्रंथ है ये त्रिपाक्षिक ग्रंथ है। 45 दिन के बाद ये सब डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। तो हम लोगों के लिए क्या है फिर? नाम आधारा, सुमेर सुमेर भव उतरहि पारा। नाम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा। कल भी यह मंत्र किया था। जरूरी नहीं है यही मंत्र रखो, नहीं। जो आपको गुरु मंत्र मिला हो, अगर भगवान का गुरु मंत्र मिला हो, उसे रटते जाओ। ये मत सोचो कि मेरे को मंत्र तो कान्हा जी का मिला है, देवी भागवत का पाठ चला है तो पता नहीं अब सफल होगा कि नहीं। नहीं, इस माँ भगवती से ही प्रार्थना करना कि मेरी कान्हा जी के चरणों में अनंत प्रीति करना। आपका जो इष्ट है उसको आप ध्यान कर सकते हैं, लेकिन सम्मान तो हर ग्रंथ का होना चाहिए। ये कैसा है मैया? देखिए, मैं आपको आपके घर का ही उदाहरण दूं। ये उदाहरण ऐसा ही है कि आप अपने पति से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन सास से अगर आप नफरत कर दी तो किसी काम का नहीं वो प्रेम। क्यों? एक ही परिवार है। वैसे ही ये ग्रंथ है, ये भी एक ही श्रृंखला में बंधे हुए ग्रंथ है। ये देवी भागवत है, रामायण है, शिव पुराण है, भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, पद्म पुराण है, कोई भी पुराण है, रास्ता इसका एक ही है। लेकिन यदि हम एक से करें प्रेम, दूसरे से करें नफरत, ये किसी काम की नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसा पति प्रेम आपका किसी काम का नहीं। यदि घर में आप सास को दिखाए आंखें, ससुर को दे गाली, प्रेम सबसे बराबर होना चाहिए, क्योंकि पतिदेव उस दिन आपसे बहुत प्रसन्न होगा जिस दिन आप सबसे प्रेम करेंगे। आजमा लेना, आजमा लेना, वरना बात बात पे, छोटी छोटी बात पे आप ताना देते जाएंगे, वो आपको सुनाते जाएंगे। आप उनके खानदान को गाली दोगे, बदनाम करोगे, वो आपके मात्र एक होना चाहिए। पूजना सबको, श्रद्धा एक पे होनी चाहिए, अडिग होनी चाहिए, सम्मान सबका होना चाहिए। कृत्यध्यायतो विष्णु तेतायाम यजतो मखे द्वापरे। पहले दिन ये श्लोक गाया था कि नाम जाप का बड़ा महत्व है। इसलिए तो हम बार बार, करम्भ ने वरुण देव करने लगा और विनाश कर दिया, उसके गोविंदाय नमः कर दिया। इसलिए तो कहता हूं तो रोटियां नहीं होनी चाहिए। महिषियों को चरते हुए देखा, भैंसों को शादी कर दी। ये महिषी बहुत सुंदर परंपरा, मतलब झुकना, दुर्लभ तर जाए। और बच्चों की दुनिया भी हमने यही बना दी। जब हमारी सभ्यता यहां ना अपना पीरियड छोड़ते ना दूसरे का पीरियड लेते, पीरियड लेता, जो समय है वो समय है, लेकिन आज थोड़ी देरी हुई है। एक छत्र साम्राज्य महिषासुर का हुआ। यहां पर थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा नहीं। घर में कोई आपत्ति, अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना, विष्णु लोक, एक हो जाओ देवताओं। और हम भी कहते हैं कोई बड़ा कार्य करना होना, भगवती है उसका प्राकट्य होता है। जागो हे ज्वाला, जागो हे मां दुर्गे, जागो माला
से अलग अलग हुआ या एकत्रित हुआ या इकट्ठा हुआ, क्या हुआ था हमें बताएं। तो ये आपको कल बताया जाएगा। आज की कथा को मैं यही संपन्न करूंगा। जब हमारे जीवन में अहंकार आ जाए ना, तो उसकी सबसे बड़ी एक कला है। हमारे जो अपने हैं वो दूर दूर हो जाते हैं हम लोगों से। तो समझ लेना कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, तो उस समय इस मां भगवती को अपने अंदर प्रकट कर दो। उस मां भगवती का नाम गुण नाम रूप चिंतन चरित्र, तभी जाके हमारा कल्याण होगा। आज की कथा का यही निष्कर्ष है। नवदा भक्ति से हमने प्रारंभ किया था, और कोई बात अच्छी लगी हो तो इस भगवती की बात है, उसे अपने साथ जरूर ले जाना। हाँ, कोई देके चले जाना। तो इसी वाणी के साथ आज की सर्वे भवन्तु सुखिनः पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति ओम।